हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जिसका अभी अंदाजा नहीं था मुझे। ये तो मैं बार बार बोल रहा था कि मॉप अप राउंड होगा। जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली लिंक हैं उनको मैं बोल रहा था कि मॉप अप राउंड होने के बहुत चांसेस है इस बार। उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरह से फॉर्म भरना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अब करनी पड़ेंगी, क्या जिनका वेटिंग था उनके लिए मॉप अप राउंड हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे जहां तक लग रहा था कि ये 20 तारीख के आसपास आएगा, लेकिन अभी आ गया है मॉप अप राउंड सेल्फ फाइनेंस से पहले ही। तो क्या इसका मतलब है, किन लोगों के लिए ये स्टार्ट किया गया है और कैसे ये मॉप अप राउंड इतनी जल्दी आ गया, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन जो एमयू की तरफ से आया है उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन है मॉप अप राउंड का, वो किस किस के लिए मान्य है, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। पहले जरा ये देखते हैं हम। तो जरा देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। कल एक नोटिस आया जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए था। पूरा नोटिस पढ़ा करिए ऊपर से नीचे तक। मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन उसमें देखिए कि क्या कहना चाहता है एमयू। ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी अलग होती हैं, जैसी हमें समझ आती हैं उससे अलग होती हैं। तो जरा समझिए कि मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग है कम एडमिशन की, ये आ चुका है हमारे पास। साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स डिप्लोमा के लिए है। बीटेक, बीएससी डिप्लोमा पैरामेडिकल, बीआरटीटी, बीए फॉरेन लैंग्वेजेस, बीएससी बायोटेक, एमबीए के लिए है। एमबीए फाइनेंस के लिए है, एमबीए टूरिज्म के लिए है। यहां बीए एलएलबी, एलएलएम और बीए एमए के लिए भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ही कोर्सेज बचे हैं जिसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अगर आप लोग यहां थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां आपको पता चल जाएगा कि ये बीकॉम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे बीकॉम के हैं उनको मॉप अप राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं। अब पहली चीज जो आती है वो ये कि मॉप अप राउंड इतनी जल्दी कैसे आ गया। मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे बच्चे, मेरी पिछली आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे इस बार हॉस्टल ना मिलने की वजह से एमयू छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हॉस्टल ना मिलने की वजह से वो लोग जा रहे हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने जो फीस है वो रिफंड हुई है, वापस गई उनके पास। अब उनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, जबकि वेटिंग जो क्लियर हुई थी वो अभी उन बच्चों के बाद हुई है, मतलब उन बच्चों से पहले ही वेटिंग क्लियर हो गई। अब बाद में वो बच्चे कैंसिल करवा के गए अपना एडमिशन। इस वजह से जो सीट्स वैकेंट हुई हैं वो अब मॉप अप राउंड में डाली गई हैं। कुछ और सीट्स थी जो कि पहले वेटिंग वालों को क्लियर नहीं मिली थी, अब वो हो सकता है कि वेटिंग वालों को भी थोड़ा सा फायदा हो। तो सबसे पहली चीज हमने यहां देखी कि काउंसलिंग इनको करनी है, किन डेट्स में करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या जिनका पहले वेरीफाई नहीं हुआ था उनको अब वेरिफिकेशन उनका हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। जरा आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो देखते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉप अप राउंड। तो पहली चीज हमने देख लिया कि मॉप अप राउंड क्यों स्टार्ट हो रहा है। 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले लिस्ट पहली आएगी, मतलब हमारे पास हमें सबसे पहले प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ मॉप अप राउंड लिस्ट फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट फर्स्ट आएगी। उसके बाद यहां हमारे पास एडमिशन फीस सबमिट करवाई जाएगी। उसके बाद याद रखिएगा यहां मॉप अप राउंड के लिए अलग से काउंसलिंग नहीं होनी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहां जिन बच्चों का अभी वेटिंग में था या उनको पहले चांस नहीं मिला था उन लोगों के लिए होगा। उसके बाद 9 तारीख में एडमिशन हो जाएगा उनका। मॉपअप के लिए हमारे पास ये है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि ये मॉपअप हमारे पास सेल्फ फाइनेंस है। ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है, सेल्फ फाइनेंस से अलग है ये, आप लोग याद रखिएगा ये चीज। तो 10 तारीख में हमारे पास सेकेंड लिस्ट आएगी, यहां बच्चे एडमिशन ले लेंगे। कुछ बच्चे अभी भी सीट्स बचेंगी तो उसको हम लोग यहां रखेंगे। उसके बाद थर्ड, इस जो बच्चे यहां, जिन बच्चों का यहां नाम आएगा, अभी सिस्टमेटिक वे में समझिए। सबसे पहले 8 तारीख में एक लिस्ट आएगी, उसमें कुछ बच्चों का नाम आएगा।
उसको लिस्ट फर्स्ट बोला जाएगा। इस लिस्ट से बच्चे एडमिशन लेंगे, अपनी फीस सबमिट करेंगे। अभी आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों का पहले काउंसलिंग हो चुकी है वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। नीचे एक पॉइंट में ये भी लिखा मिलेगा आपको, अभी मैं दिखाता हूं। तो यहां हमारे पास डिस्प्ले हो गया, उसके बाद यहां एडमिशन फीस हो गई। अभी भी 5 सीट्स बची। अब उन 5 बच्चों का यहां आएगा नाम, उनको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सिमिलरली अब 2 सीट बचती हैं तो थर्ड मॉपअप पे जाते हैं। अगर इसके बाद भी बचेंगी तो और भी मॉपअप हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट जो कि इसमें लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि ओनली दोज shortlisted and eligible candidate who have registered in any round earlier, जिन्होंने किसी भी राउंड में, किसी भी पहले राउंड में अगर उन्होंने काउंसलिंग करी है, सिर्फ वही लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें कोई भी अभी तक एडमिशन ऑफर नहीं हुआ है। अगर किसी का डिप्लोमा में नाम आ चुका है तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें, ये लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग ने समझ लिया है क्या होगा। लास्ट में मैं फिर से बता देता हूं, अलग से काउंसलिंग नहीं करनी है। जिनकी पहले काउंसलिंग हो चुकी है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल बनेगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप लोग कि कौन सा सवाल है। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, 8 तारीख से स्टार्ट होगी, इसकी लिस्ट आएगी। कोई काउंसलिंग कुछ नहीं करना, जिन्होंने पहले काउंसलिंग करी है उनको खुद ही मॉपअप राउंड में उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए 20 बच्चों का नाम आया, वो लोग फीस सबमिट करते हैं या नहीं करते, उसके बाद फिर जो लास्ट, फिर दूसरी लिस्ट है वो आएगी, फिर तीसरी लिस्ट है, जितने बचते रहेंगे नाम उनका आता रहेगा नाम। तो ये है मॉपअप राउंड। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया आप लोगों को वो समझे आप लोग। आगे और जो चीज आपको पूछनी हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।